नमस्कार। तो आज हम एक ऐसे संत की कहानी जानने वाले हैं जिनका प्रतीक है स्वस्तिक और जिनका पूरा जीवन करुणा और अहिंसा का दूसरा नाम है। चलिए जैन परंपरा के 7वें तीर्थंकर भगवान सुपार्श्वनाथ की इस असाधारण यात्रा को समझते हैं। क्या कमाल की बात है, जहां अहिंसा का प्रकाश होता है वहां हिंसा भी नतमस्तक हो जाती है। सोचिए जरा, बस ये एक लाइन भगवान सुपार्श्वनाथ के पूरे जीवन और उनकी सारी शिक्षाओं का सार बता देती है। तो चलिए इस बात की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि उन्होंने आखिर कैसे इस एक सिद्धांत को अपनी पूरी जिंदगी में उतारा। तो एक शुभ जन्म, एक ऐसा भाग्य जो सपनों में ही बता दिया गया था। कहानी की शुरुआत होती है वाराणसी से। वहां के शाही परिवार में एक श्वाकु वंश के राजा प्रसेनजीत और रानी प्रसूति के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। और कमाल की बात यह है कि उनके आने से पहले ही मानो पूरे ब्रह्मांड ने शुभ संकेत देने शुरू कर दिए थे। हुआ ये कि जब भगवान गर्भ में आए तो रानी प्रसूति ने 14 बहुत ही दिव्य सपने देखे और उन सब में सबसे खास, सबसे प्रमुख था एक सुनहरा स्वास्तिक। ये कोई मामूली प्रतीक नहीं था, ये एक बहुत ही शक्तिशाली संकेत था जो ये बता रहा था कि ये आने वाला बालक दुनिया में मंगल और सच्चे कल्याण का रास्ता दिखाने वाला है। उनका नाम रखा गया सुपार्श्व। कितना सुंदर नाम है। इसका मतलब है जो सब पर मंगल की छाया बनाए रखे। और सच में वो अपने नाम जैसे ही थे। बचपन से ही उनका स्वभाव इतना शांत, इतना करुणामय था कि उनके मन में किसी भी जीव को तकलीफ देने का ख्याल तक नहीं आता था। उनकी इस करुणा से जुड़ा एक बहुत ही प्यारा किस्सा है। हुआ यूं कि एक बार महल के बगीचे में एक माली एक नन्हे से पौधे को काट रहा था। तभी बालक सुपार्श्वनाथ ने उसे देखा और उसे रोकते हुए कहा, इसे मत काटो, ये भी तो बढ़ना चाहता है, इसे एक मौका दो। माली ने बच्चे की बात मान ली और जानते हैं क्या हुआ? कुछ सालों बाद वही छोटा सा पौधा महल का सबसे खूबसूरत, सबसे शानदार पेड़ बन गया। और फिर आया वो समय जब उन्होंने एक साम्राज्य संभाला, एक करुणा का साम्राज्य। उनके नेतृत्व में सिर्फ ताकत नहीं, ज्ञान था। जब वो युवा हुए और उन्होंने राज्य संभाला ना, तो उन्होंने अपनी शक्ति से नहीं बल्कि अपनी गहरी सहानुभूति और अपने ज्ञान से राज किया। और उनका शासनकाल वो इतिहास में एक मिसाल बन गया। उनके राज करने का जो तरीका था ना, वो 3 बहुत ही गहरे सिद्धांतों पर टिका था। हम कह सकते हैं कि उनके नेतृत्व की शैली को 3 असाधारण घटनाओं से समझा जा सकता है। ये घटनाएं उनके न्याय और ज्ञान को दिखाती हैं। और कमाल की बात यह है कि वो आज भी उतनी ही जरूरी हैं। ये देखिए उनका पहला सिद्धांत, राजा जनता का विश्वास है, राजा की संपत्ति नहीं। सिंहासन पर बैठते ही उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि वो इस राज्य के मालिक नहीं बल्कि सेवक हैं। उनका मानना था कि ये राज्य तो जनता की अमानत है और राजा का काम बस उसकी रक्षा करना है। सोचिए जरा, उस जमाने में ये कितना क्रांतिकारी विचार रहा होगा। और ये दूसरा सिद्धांत, जहां 2 मन मिलते हैं वहां समाधान होता है। एक बार क्या हुआ कि पड़ोसी राज्य के साथ सीमा को लेकर कोई विवाद हो गया। सारे मंत्रियों ने कहा युद्ध की तैयारी कीजिए, लेकिन सुपार्श्वनाथ ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि युद्ध तो बस अहंकार का टकराव है, असली समाधान तो तब होता है जब 2 मन मिलते हैं। और उन्होंने वही किया। युद्ध की जगह शांति से बात की और बिना एक भी हथियार उठाए पूरा विवाद सुलझा लिया। और तीसरा सिद्धांत, अवसर दंड नहीं, जीवन बदलता है। ये बात तो दिल को छू जाती है। उनका न्याय करने का तरीका भी उतना ही करुणामय था। जब एक चोर को पकड़कर लाया गया तो उन्होंने उसे सजा देने के बजाय उसकी मजबूरी पूछी और फिर उसे काम दे दिया। कुछ ही समय बाद वही चोर एक बहुत ही ईमानदार नागरिक बन गया। वो मानते थे कि सजा से तो सिर्फ डर पैदा होता है, लेकिन एक मौका किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो इस तरह अनित्यता का जागरण हुआ, वो एक पल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कई सालों तक उन्होंने इतनी करुणा से राज किया, लेकिन फिर एक दिन उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक मोड़ आया। अपने महल की सबसे ऊंची अटारी से नीचे देखते हुए उन्होंने इस दुनिया की असली हकीकत को देखा। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने जीवन का द्वंद्व देखा। एक ही पल में 2 बिल्कुल अलग तस्वीरें। एक तरफ कोई नया धन पाकर खिलखिला रहा था तो दूसरी तरफ कोई अपना सब कुछ खोकर रो रहा था। कहीं एक बच्चे के जन्म का उत्सव था तो कहीं से एक शव यात्रा गुजर रही थी। ये सब देखकर उनका मन अंदर तक हिल गया, पूरी तरह झकझोर गया।
और बस इन नज़ारों को देखकर उनके दिल में एक बहुत ही गहरा सवाल उठा कि इस दुनिया में जहां सब कुछ इतना क्षणभंगुर है, इतना आता जाता है, वहां सच्ची स्थायी शांति आखिर कहाँ मिल सकती है? जहां सुख और दुख दोनों ही बस पल भर के मेहमान हैं, वहां असली सुख कैसे मिल सकता है? बस यही सवाल था जिसने उन्हें इस दुनिया के मोह से परे का रास्ता खोजने के लिए मजबूर कर दिया। अब बात करते हैं अहिंसा की शक्ति की, जंगल में हुई एक परीक्षा की। तो उस आत्मबोध के बाद उन्होंने अपना राजपाट सब छोड़ दिया और गहन ध्यान के रास्ते पर निकल पड़े। और इसी साधना के दौरान उनके जीवन की वो सबसे प्रसिद्ध घटना हुई जिसने अहिंसा की असली ताकत को पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया। तो हुआ ये कि वो जंगल में ध्यान में लीन थे। तभी एक विशाल खूंखार शेर उनकी तरफ बढ़ा। उसे देखकर बेचारे लकड़हारे तो डर के मारे पेड़ों पर चढ़ गए। शेर दहाड़ता हुआ बिल्कुल उनके करीब आ गया, लेकिन भगवान सुपार्श्वनाथ वो एकदम अविचल, एकदम शांत बने रहे। उनके अंदर से, उनके शरीर से करुणा और शांति की ऐसी ऊर्जा निकल रही थी, वो इतनी ताकतवर थी कि उस खूंखार शेर का सारा गुस्सा शांत हो गया और वो हिंसक जानवर उनके पैरों के पास एक पालतू पशु की तरह आकर बैठ गया। आप सोचिए, पेड़ों पर बैठे वो लक्कड़हारे ये सब देख रहे थे। ये चमत्कार देखकर उनका दिल बदल गया, उनका पूरा हृदय परिवर्तन हो गया। वो समझ गए कि अगर अहिंसा एक खूंखार शेर को बदल सकती है तो वो किसी भी इंसान को बदल सकती है। और उन्होंने उसी पल, उसी क्षण हिंसा का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया और उस जंगल और उसके सारे जीवों की रक्षा करने की कसम खाई। तो ये था मुक्ति का मार्ग, परम ज्ञान को सबके साथ साझा करना। महीनों की इस कठोर साधना के बाद आखिरकार भगवान सुपार्श्वनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान मतलब सर्वज्ञता, हर चीज का ज्ञान। उन्होंने उस परम सत्य को जान लिया जिसे खोजने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ, अपना पूरा राज्य तक छोड़ दिया था। और इस ज्ञान को पाने के बाद उन्होंने अपने पूरे अनुभव का निचोड़ दुनिया को 3 बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही गहरी शिक्षाओं में दिया। पहली, अहिंसा ही हमारी आत्मा का असली स्वभाव है। दूसरी, क्रोध ही सारे कर्म बंधनों की जड़ है। और तीसरी, कि उनका जो प्रतीक है स्वस्तिक, वो असल में आत्मा की जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलकर मोक्ष तक पहुंचने की पूरी यात्रा को दिखाता है। और अपना ये सारा ज्ञान दुनिया के साथ बांटने के बाद उन्होंने आखिर में सम्मेद शिखर पर्वत पर अपने शरीर का त्याग किया और उन्हें अंतिम मुक्ति मिली, यानी उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। वो जन्म और मृत्यु के इस चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो गए। तो भगवान सुपार्श्वनाथ की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सोचने पे मजबूर करती है कि जरा सोचिए, आज की दुनिया कैसी दिखेगी अगर हम सब संघर्ष की जगह करुणा को चुने और सजा देने की जगह एक मौका देने को चुने। वाकई ये दुनिया कितनी बेहतर हो सकती है। जय जिनेंद्र।